और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविशंकर जी, आज बजट पास हुआ है और हर तरफ चर्चा हो रही है कि मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। आपका पहला रिएक्शन इस बजट पर, खासतौर पर जो मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत है, 12 लाख तक टैक्स छूट, उस पर? देखिए, मिडिल क्लास देश के लिए बहुत काम करता है, उद्यमशीलता में, शिक्षा में, पढ़ाई में, प्रोफेशन में, सरकारी सेवा में, तो उनकी चिंता की गई है। लेकिन 7 लाख से सीधा 12 लाख टैक्स एग्जम्पशन को जीरो करना, इसके लिए हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी में है। उनका अभिनंदन, निर्मला जी का भी अभिनंदन, वित्त मंत्री जी का। लेकिन मैं आपसे एक बात डिफर करूंगा कि सिर्फ मिडिल क्लास की बात की जा रही है, इसमें किसानों की बात है कि नहीं? 100 ऐसे जिले जहां किसान और किसानी कमजोर है, उसके लिए सहयोग की बात है या नहीं? पल्सेस दाल पर एक नए मिशन की बात है या नहीं? अपनी आजीविका दीदियों, आंगनवाड़ियों के लिए बात है या नहीं? भारत को ग्लोबल हब ऑफ टॉय मैन्युफैक्चरिंग बनाने की बात है या नहीं? लेदर इंडस्ट्री की बात है या नहीं? और तो और भारत में एमएसएमई को एक नया बूस्ट देने के लिए जो छोटे मझोले उद्योग हैं, लगभग 1 करोड़ रजिस्टर हैं, करोड़ लोग काम करते हैं। तो अगर मैं कहूं ये सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी बजट है। लेकिन हाँ, मध्यम वर्ग की अपेक्षा होती है, हमारी भी चिंता की जाए। तो अगर डिजिटल इंडिया से उनकी चिंता की गई, अच्छी सड़कों से उनकी चिंता की गई, उनका मूवमेंट, सरल लोन, गाड़ियों का लोन सब सरल हुआ, मोटरसाइकिल का, तो आज टैक्स पे भी एक बहुत बड़ा उनको सहयोग मिला है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन आप कह रहे हैं सर्वस्पर्शी है, लेकिन विपक्ष को ऐसा लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि विपक्ष के सारे लीडर्स के भी आपने बयान सुने होंगे। वो कह रहे हैं कि कुछ खास आइडिया है नहीं और कुछ बहुत ज्यादा बदलाव इससे आएगा नहीं। अच्छा, ये बताइए आप क्या समझते हैं, विपक्ष तारीफ करेंगे? जो सोनिया गांधी राष्ट्रपति का भी सम्मान नहीं कर सकती, वो हमारे बजट की तारीफ करेंगे? आज तक, और ये मैं आज तक चैनल पर जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, आज तक 10 सालों में विपक्ष के किसी नेता के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक शुभ शब्द निकले हैं क्या? डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, आज भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का 2nd देश बन गया। 1 लाख करोड़ का मोबाइल फोन बाहर जा रहा है। जब मैं इस विभाग का मंत्री था, 16 चीन से फैक्ट्री एप्पल की हिंदुस्तान आ गई। कभी उन्होंने कुछ कहा क्या? आज आप बैठिए, गाड़ी में चले जाइए कन्याकुमारी, कश्मीर, कभी कुछ बोला क्या? तो सवाल है कि आप ऐसा सवाल कर रहे हैं। लेकिन मुझे हंसी तब आती है जब विकास होगा तो हर जगह विकास होगा ना, उनके प्रदेश पे भी होगा जहां उनकी थोड़ी बहुत साख बची है। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं समझते हैं तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। आलोचना करना उनका अधिकार है। लेकिन एक ही बात मैं कहूंगा, बहुत विनम्रता से कहूंगा, आप सोए हुए व्यक्ति को जगा सकते हैं, लेकिन जो जाग कर सोने का स्वांग करता है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि किसानों के लिए कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर देते, एमएसपी के लिए कुछ कर देते, उनके लिए कुछ नहीं किया। अभी 1 महीना पहले एमएसपी बढ़ाई गई कि नहीं बढ़ाई गई है? पहले जरा मुझे उनको बताना पड़ेगा कि बजट क्या होता है। बजट 1 साल की पूरी आर्थिक रूपरेखा रखी जाती है, उसके पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है। और अगर आप देखेंगे तो बजट के भाषण में शुरू के 20 पैराग्राफ किसान किसानी के लिए ही है। तो अगर पढ़े होते तो बात समझ में आती ना। तो ये तो मैं कहता हूं, गाड़ी कहीं अटक जाती है। सबसे अधिक एमएसपी दी गई है हमारी सरकार के द्वारा, और किसानों की चिंता हो रही है। आज किसान क्रेडिट कार्ड को बढ़ाया गया कि नहीं बढ़ाया गया? 3 लाख से 5 लाख किया गया कि नहीं किया गया? नई चीजें जोड़ी गई कि नहीं जोड़ी गई? आज पूरा ये जो आपके दलहन मूवमेंट है मिशन मोड में, इससे किसानों को फायदा होगा कि नहीं होगा? तो देखिए, कुछ लोग गरीबी हटाओ का नारा लगाते हैं और खाली किसानों के हक की बात करते हैं। हम किसानों की उद्यमशीलता बढ़ाना चाहते हैं। लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, किसानों को पूरी मदद करना। आज देखिए, याद करिए, एक समय भारत दलहन के लिए बाहर पर साउथ अफ्रीका की मटर की दालें आती थी। मोदी जी ने आग्रह किया, किसानों जागो, दाल में देश को आत्मनिर्भर बनाओ।
आज देखिए भारत की 70 या 80% रिक्वायरमेंट दलहन की भारतीय किसान पूरा कर रहे हैं। तो ये भी एक सोच है। तो फिर कहूंगा जी, देखने की बात है, दुनिया भारत की आर्थिक प्रगति देख रही है, औद्योगिक प्रगति देख रही है, टेक्नोलॉजिकल प्रगति देख रही है, मैन्युफैक्चरिंग देख रही है। अब भारत के लोग हमारे विरोध में नहीं देखते हैं तो उनको शुभकामनाएं, और मैं क्या बोलूंगा। रविशंकर जी बहुत शुक्रिया आज तक से बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी नेता, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद को आपने सुना, जिन्होंने इस बजट पर अपनी राय रखी और साथ ही साथ जो विपक्ष आलोचना कर रहा है उन पर भी अपनी बात रखी।